सरकार बंद स्कूल वापस लो। अरे शिक्षा नीति हाय हाय। बंद स्कूलों को वापस खोलो। बंद स्कूलों को वापस खोलो। और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा जारी है। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बीजेपी की शिक्षा नीति पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे शिक्षा मंत्री पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हाय 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 हाय। शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय। योगी अमित शाह हाय 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 हाय। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. आकाश इंस्टीट्यूट अब सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। उत्तर प्रदेश के 5000 बेसिक स्कूलों के मर्जर के विरोध में कांग्रेस भी उतर आई है। सीतापुर के कांग्रेस पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च किया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। हम बात करते हैं यहाँ के जो कांग्रेस नेता हैं जिलाध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा जी से कि उनकी मांगों में क्या कुछ शामिल था। तो आज आप लोग जो है 5000 जो उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूल हैं जिनके पेयरिंग की बात हो रही है, ये भी आवाज उठ रही है कि ये विद्यालय जब दूसरे स्कूल में पेयर कर दिए जाएंगे तो बंद हो जाएंगे। तो क्या मांगों का ज्ञापन आपने दिया और क्या आपकी मांगे हैं? जी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है इसकी हम घनघोर निंदा करते हैं। हम इसके विरोध में हैं और आज हम सभी कांग्रेस परिवार के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, कार्यकर्तागण हैं, हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है और महामहिम राज्यपाल महोदया जी को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में हमने अपनी बात रखी है कि ये केवल स्कूल नहीं है, ये हमारे जो गाँव के गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनके एक सुनहरे सपना, उनका एक सपना है ये, और उनके सपने को जिस तरीके से सरकार को शिक्षा और बढ़ावा देना चाहिए, वहीं पर सरकार स्कूलों को बंद करके जो हमारे जो देश की जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके शिक्षा पर भी रोक लगा रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे देश में रोडें व्यवस्थित तरीके से नहीं है, यातायात के साधन नहीं है गाँव में, जिसके माध्यम से परिवहन के साधन नहीं है जिसके माध्यम से वो दूर दराज के गाँव में शिक्षा लेने जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है खड़ी हो जाएगी। इससे कहीं ना कहीं जो है बाल श्रम भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो कह ले कि ये शिक्षा जो बच्चों की छोटे उम्र में जो लड़कियों की शादी हो जाती थी, बाल विवाह जो हो जाता था, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो हम इसके पुरजोर जो है खिलाफ में हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी आपने निर्णय लिया है इसको तत्काल वापस लें आप, और बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ ना करें। एक बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि जो विद्यालय पेयर किए जा रहे हैं ये बंद नहीं किए जा रहे हैं, ये नेक्स्ट सेशन से उसमें पीजी की कक्षाएं चलाएंगे। आप इससे कहां तक सहमत हैं? देखिए, बिना किसी रूट मैप के सारी चीज़ें इस तरीके से अचानक से थोप देना और इस तरीके से इतना बड़ा निर्णय ले लेना, आप इसके पीछे रूट मैप आपका क्या है, आपकी रणनीति क्या है, आप किस तरीके से इन सब कामों को आगे बढ़ाएंगे, इसके ऊपर भी सरकार को पहले बात रखनी चाहिए थी। मीटिंग में जो भी आप लोगों ने मीटिंग करी है, उस मीटिंग में सबके सामने ये सब बात रखनी चाहिए थी कि इतना बड़ा फैसला अचानक से आपने कैसे ले लिया। क्या आपने उन गरीब तबकों के बच्चों के पीछे नहीं देखा जिनके पास ये केवल स्कूल ही ऐसे हैं जो उनके सपनों का एक कह लीजिए कि सपनों को आगे बढ़ाने का एक जरिया था। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में 5000 बेसिक स्कूलों के मर्जर की बात हुई या पेयरिंग की बात हुई है। सीतापुर में यह संख्या 247 है। आपकी मांगे हैं कि ये जो स्कूल है वो मर्ज ना किए जाएं क्योंकि बच्चों को दूर जाना पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कतें हैं उनके साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने जिगर के टुकड़ों को दूर कोई नहीं भेजना चाहता। अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये सरकार
पूरी तरह से निजीकरण के आहुति में झोंकने वाली सरकार है। देखिए पहले क्या हुआ, अगर ट्रेन्स की बात करें तो पहले उन्होंने प्राइवेट ट्रेन्स की और धीरे धीरे हर सेक्टर को ये प्राइवेटाइजेशन की धूल में झोंकने का एक कुचक्र रच रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से आज चैलेंज करता हूं, सीतापुर में जो धर्म की बातें करते हैं, जो धर्म के ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर आगे आके बढ़ चढ़ के लोग करते हैं, शिक्षा नीति पर क्यों नहीं बोलते, यहाँ के बेसिक इश्यूज पे क्यों नहीं बोलते, लोकल मुद्दों पर उनकी क्यों नहीं बातचीत होती है। निश्चित तौर पर ये सारे लोग इस देश को विखंडित करने वाले लोग हैं और कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के जन और हर सरोकार की मांगों को उठाने वाली पार्टी है। आज नौनिहालों के लिए जो 105 स्कूलों के बंद करने की घोषणा की गई है, क्या होगा उस बिल्डिंग का? क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनेंगे? क्या वहां पर अडानी का सेंटर बनेगा? इसकी पूरी जानकारी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के लोगों को है। और निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले कहना चाहते हैं कि यह सरकार बिल्कुल जो नौनिहाल है उनके विरुद्ध सरकार है। ये नहीं चाहती कि यहाँ के लोग शिक्षा पाएं, वो नहीं चाहती यहाँ के लोग रोजगार पाएं। रोजगार के मुद्दे पर भाजपा सरकार मौन, यहाँ के जो धर्म के मुद्दे हैं सिर्फ उन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती है, बाकी सारे लोकल इश्यूज पर। अगर आपकी सरकार मांगे नहीं मानती हैं, बेसिक शिक्षा विभाग जो शिक्षक है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, वो भी इसके खिलाफ है, अभिभावक भी विरोध में है, अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए हम विपक्ष की भूमिका में हैं और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में देखिए आज की संख्या बता रही है कि निश्चित तौर पर यह समय संघर्ष का है और भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं, उनकी शिक्षा नीति से लोग त्रस्त हैं। आगे आने वाले समय में यह आंदोलन, यह संख्या 10,000 की होगी और ये जो जिला प्रशासन का कार्यालय है, यह पूरा कार्यालय कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता घेर देंगे और यहाँ के जिला प्रशासन को और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने का काम करेंगे। ऐसे बात बनने वाली आगे। आपका क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक अभिभावक भी हैं और साथ में आज आप एक पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ने 5,000 स्कूलों की पेयरिंग करने का जो फैसला लिया है, उसमें सबसे आपको क्या खामी नजर आती है? पूरे देश में 90,000 और उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूलों को बंद। 27,000 पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं, सरकार 5,000 की बात कह रही है। चलो 5,000 ही मान लेते हैं, पर स्कूल सरकारी बंद करने का काम किया है और 27,308 दारू की नई दुकानें खोली गई हैं। ये हमें बता दीजिए, क्या शिक्षा के मंदिर को बंद करके दारू का मंदिर उनके नज़र में है? क्या दारू खुलवाना चाहते हैं? जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे को इस तरह से लुटा रहे हैं, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टीवी चैनल हो और चाहे वो खुद का विज्ञापन हो। इस तरीके से वो जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और जनता त्रस्त है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो जनता है, मोदी जी के ऊपर एक केस लाए देशद्रोह का, जो 140 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया है और मोदी जी को फांसी होनी चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी आज आए हैं, सरकार कह रही है या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं जो स्कूल हैं वो बंद नहीं किए जाएंगे, वहां पर प्री प्राइमरी की कक्षाएं चलेंगी। आप क्या मंतव्य है? देखिए ऐसा है कि ये सरकार हर स्थिति में फेल है और ये जो कहती है इसकी करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। ये कहती कुछ और है, करते कुछ और है, इसीलिए हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर मर्जर नहीं रुका या पेयरिंग नहीं रुकी तो हम लोग और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और कांग्रेस के बैनर के तले इसको और भव्यता से इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के जो 5,000 स्कूल है बेसिक स्कूल, उसकी पेयरिंग के विरोध में पहले आपको बताया अभिभावक उतरे, उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो उतरे, उन्होंने भी बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया और आज सीतापुर के मार्गों पर कांग्रेस के नेता उतरे हैं, जिसमें जिला और शहर कमेटी के पदाधिकारी उतरे हैं। शहर के अम्बेडकर पार्क से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च किया है। अपनी मांगों का ज्ञापन जो है राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा है और उनका ये कहना है अगर सरकार ने ये निर्णय वापस नहीं लिया तो जो है सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे, विपक्ष की पूरी भूमिका निभाएंगे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सीतापुर से सहयोगी निशांत गुप्ता के साथ प्रियांशु मिश्रा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का
मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।